Hey guys, welcome back to this live session. So this is विजेता एंड जो मेरे चैनल पे न्यू है उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दोबारा दे देती हूँ. हाय, आई एम विजेता एंड आई एम MDR TB सर्वाइवर. सो माय मेन मोटिव ऑफ दिस पेज जो मेरे इंस्टा का है एंड यूट्यूब का है टू रेज अवेयरनेस अगेंस्ट टीबी में क्या क्या होता है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी चीज़ों के रिलेटेड मैं वीडियो बनाती हूँ. इसके अलावा जो है और भी हेल्दी लाइफ टिप्स जो है वो शेयर करती हूँ, हेल्थ से रिलेटेड टिप्स शेयर करती हूँ. सो आज जो लाइव सेशन का मेन मोटो है दैट इज़ रेजिंग अ कंसर्न. अभी कुछ मेरे साथ इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में बात करना चाहूँगी आप सबसे. सो अभी मतलब आई डोंट नो, ये चीज़ मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी एक्चुअली. मैंने एक रील डाला था जिसमें मेरी दादी जी जो है शी वाज सेइंग समथिंग कि टीबी पेशेंट से दूर मत भागो, ठीक है, और थोड़ा सा मतलब वो सरकाज़म में था. तो उस पे एक कमेंट आया कि शी इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस. आई सेड ओके फाइन, होता है कि हर किसी के लिए हर रील और हर वीडियो हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता है. देयर आर सम टारगेट ऑडियंस, वही उसके लिए होता है. सो देन ही सेड कि आपको पता नहीं है, आप MDR TB सर्वाइवर हो लेकिन आप इतने वोकल हो, आप मिसगाइड कर रहे हो लोगों को. एंड लाइक कि डूड, ऐसा मतलब आपको क्यों लगा, मुझे कोई चीज़ का आइडिया नहीं था. तो आई सेड कि अगर आपको जानकारी नहीं है उस चीज़ की तो आप रहने दीजिए, उस चीज़ पे मत बात करिए. लेकिन सेड आई एम अ डॉक्टर. सो उसके बाद लगा मुझे शॉक कि ही वाज सेइंग, ही सेज कि मतलब तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, टीबी तो कॉन्टेजियस है, तुम कैसे बोल रहे हो कि दूर मत भागो एंड ऑल, तुम मिसगाइड कर रहे हो लोगों को. आई सेड दिस वीडियो इज रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन. सी देयर इज अ डिफरेंस, जो मतलब एक मामूली सा डिफरेंस होता है जो लोगों को पता होना चाहिए. जबकि मैंने एज अ डॉक्टर एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ उनको तो पता होना चाहिए कि किस तरह से टीबी पेशेंट को ट्रीट किया जाता है. बट दुख की बात ये है कि जो उन्होंने कमेंट किए जैसे कि आई एम मिस गाइडिंग, आइसोलेट की मैं बोल रही हूँ आइसोलेशन ना रखो. देन ही सेड हाउ मच अवेयर यू आर टू बी वोकल अबाउट इट. फर्स्ट तो मैं एवं नहीं बोल रही हूँ, आई हैव माई पर्सनल एक्सपीरियंस. व्हाट टीबी पेशेंट्स फील, मैं वो चीज़ें शेयर करती हूँ, ठीक है, और वो चीज़ें शेयर करती हूँ उस पे बेसिस पे. मैंने कभी ये नहीं कहा कि आइसोलेशन ना रखें, मैंने ये कभी नहीं कहा कि प्रिकॉशंस ना रखें, ठीक है. और अगर मैं ये बोल रही हूँ लोगों को कि अगर वो भी ये भी बोल रहे हैं टीबी इज कॉन्टेजियस, भाई कौन से टाइप का टीबी कॉन्टेजियस है ये भी तो बात करो ना आप. हम एक टर्म तो बता देते हैं कि टीबी इज कॉन्टेजियस, लेकिन कौन से टाइप का टीबी कॉन्टेजियस है, बीइंग ए डॉक्टर आपको ये नहीं पता. अगर आपको लिखना है, आपको कोई चीज़ गलत लगी उस चीज़ पे, ठीक है, मे बी कॉन्टेक्स्ट समटाइम नहीं समझ आता है, आई अंडरस्टैंड. अब मैसेज करो, आप एटलीस्ट ऐसा तो ना बोलो, क्योंकि आप एक डॉक्टर हो, जो आप बोलोगे उस बात का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, टीबी पेशेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस जो है इवन विद डॉक्टर्स वो अच्छा नहीं रहता है जब वो टीबी के ट्रीटमेंट पे होते हैं. कुछ लकी होते हैं, कुछ कह लो अनलकी होते हैं. तो हर किसी का जो है एक जर्नी जो होती है, एक एक्सपीरियंस जो होता है वो अच्छा नहीं रहता. और आप इस पोजीशन पे यू आर अ डॉक्टर, तो आप कुछ ऐसा बोलो जिससे इम्पैक्ट पड़े. आप मुझे बोल रहे हो कि मुझे नॉलेज नहीं है, ये है नहीं है, वो नहीं है. आई बीन वर्किंग विद इन दिस फील्ड फ्रॉम पास्ट 4 to 5 years. 7 साल मुझे 5 साल मुझे जो है टीबी ऑलरेडी रह चुका है, ठीक है. मैं अगर कोई चीज़ बोलूँगी तो मैं मिसगाइड करने के लिए किसी को नहीं बोलूँगी, बिकॉज आई नो वो सफरिंग क्या होती है, वो जर्नी क्या होती है. तुम मे बी डॉक्टर MBBS की डिग्री हो, लेकिन तुम्हें जो हमें एक्सपीरियंस है, मैं किसी को ये नहीं कह रही, मैं हर डॉक्टर को कह रही हूँ डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, वो हमें लाइफ देते हैं, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं मतलब. बट डॉक्टर्स में कुछ लोग मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब जिस पर्सन से मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है आई एम जस्ट टारगेटिंग दैट पर्सन, नॉट टारगेटिंग लाइक
उनके लिए ही मैं ये बात कर रही हूँ। बाकी कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि सभी डॉक्टर्स का ये है। डॉक्टर्स बहुत अच्छे ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, लेकिन समटाइम अगर 100 में से एक ऐसा निकल जाए जो ऐसी बातें करे तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। पर लेट्स सी, कोई बात नहीं, हो जाता है। सो एक और भी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी मैं कह रही हूँ कि लोगों को मैं अगर ऐसे अवेयरनेस कर रही हूँ कि टीबी से दूर मत भागो इन ऑल दिस थिंग्स, इट्स नॉट लाइक कि अवॉइड करो चीज़ें। जो चीज़ें ज़रूरी है वो ज़रूरी रखो, प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर आइसोलेशन ज़रूरी है वो सारी चीज़ें रखो, अपने डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। टीबी इज़ कॉन्टेजियस बट पल्मोनरी टीबी इज़ कॉन्टेजियस, नॉट एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। वो कॉन्टेजियस नहीं होता है, ठीक है। और ये भी होता है कि अगर आप ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दें तो आफ्टर 15-20 डेज तो रिस्क कम हो जाता है कॉन्टेजियस। पर इसका ये मतलब ये नहीं है अगेन कि आपको प्रिकॉशंस नहीं लेनी है। आप बिना मास्क के कहीं घूमो, क्राउड में जाओ या बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में किसी से बात करो, ठीक है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो अपना मास्क लगाओ, जो पोटम होता है उसे अच्छे से डिस्पोज करो। पूरे घर में प्रॉपर जो स्पेसिफिकली आपका कमरा होता है, ठीक है, जो आपका कमरा होता है उसमें प्रॉपर जो है वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन मतलब वो पूरा प्रॉपर हवादार होना चाहिए। अपना जो ट्रीटमेंट है वो टाइम पे लो, जो दवाई आप खाते हो टाइम पे लो, जो फॉलोअप टेस्ट होते हैं वो करवाओ। ये सब मैं कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती। कौन इस चीज़ से मिसगाइड हो रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर बीइंग अ डॉक्टर आप ये नहीं बता सकते तो सॉरी, वो मुझे बताना पड़ रहा है, मिस्टर वट एवर योर नेम इज़, ठीक है। तो प्लीज़ अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं पता हो तो उस पर कॉमेंट ही ना करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप इसको एक सलीके से लिखें। तो कितने भी आपके पास या डिग्री हो, कितने भी आपके पास नॉलेज हो, लेकिन उसके साथ अगर आप डॉक्टर हो तो आपको एक एम्पैथी वर्ड होना चाहिए, वो होना चाहिए। यू शुड नो कि आई नो देयर आर सम मोमेंट जहाँ पे बिटर होना पड़ता है या समटाइम होती है सिचुएशंस, लेकिन एटलीस्ट आपको ये समझना चाहिए कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। ही सेड लाइक ऑल, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कमेंट में कही है, उन पर मैं नहीं जाऊँगी। बस मेरा इतना सा कंसर्न है, इफ़ यू आर अ डॉक्टर, ठीक है, तो प्लीज़ कोई भी चीज़ जो है आप सोच समझ के बोलिए, बिकॉज आपकी कही हुई चीज़ का स्पेसिफिकली मेडिकल रिलेटेड थिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो विदाउट थिंकिंग कोई भी आप ऐसी चीज़ें ना बोले। आपके शोल्डर पे बहुत ज़्यादा ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको थोड़ा ध्यान से अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स होने चाहिए आपके। ऐसे वर्ड चूज़ करो कि जिससे किसी को दिल भी ना दुखे, ठीक है। और ठीक है, होता है समटाइम्स, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये वाला इंसिडेंट कुछ ज़्यादा ही ये था। और उसके नीचे एक लड़की ने ही कमेंट किया है, सो लेट मी टेल यू क्या कमेंट था। हाउ लॉन्ग पेशेंट शुड बी कम्प्लीटली आइसोलेटेड, इज आइसोलेशन नीड फॉर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ठीक है। अगर उसको वहाँ पे ही बता दिया जाता जब वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है या दवाइयाँ चल रही है, वहाँ पे ही बता दिया जाता तो वो कमेंट में वो क्वेश्चन नहीं पूछती, उसके डाउट्स क्लियर ही नहीं किए किसी ने, तभी वो लड़की जो है यहाँ पे आगे क्वेश्चन पूछ रही है। तो आप जब फर्स्ट स्टेप होता है ट्रीटमेंट का तभी काउंसलिंग भी करवाएं, जो उनके डाउट्स होते हैं या आते रहते हैं वो भी आप सॉल्व करवाएं। एंड बट आई डिड टू बी लाइक, इतना मैं वोकल क्यों हूँ, क्योंकि एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस है मुझे। आई हैव अटेंडेड वर्कशॉप ऑल्सो, ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्कशॉप मेरा अटेंड करने का मतलब यही था कि मुझे और नॉलेज मिली। कोई बात हम गलत ना कह दे, कोई बात हम ये ना कह दे। और हम डॉक्टर नहीं हैं तो इसलिए मैं कोई मेडिसिन से रिलेटेड कुछ बात नहीं करती हूँ। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे ही मैं बातें आगे करती हूँ। और टीबी एक टैबू है, तो जिसके लिए डिस्क्रिमिनेशन का वर्ड गलत ले लिया। एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट कि
मतलब डिस्क्रिमिनेशन मतलब मिसट्रीट कर रहे हैं हम लोगों को, मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं करे। किसी को टीबी हुआ तो उसे होता है कि यार इससे बात नहीं करनी है, या फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स में क्या होता है कि बात नहीं करनी है, इसको टीबी हो गया है मुझे हो जाएगा। भाई तुम जानो तो सही कौन सा टीबी हुआ है, कौन सी सिचुएशन में है पर्सन, ठीक है। अगर तुम नहीं सामने जा सकते तो फोन कॉल तो कर सकते हो ना, फोन कॉल पे बात कर सकते, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक रिलेशन बिल्ड रहता है। फैमिली में क्या होता है, अगर हर किसी फैमिली में नहीं, बहुत सपोर्टिव भी होते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि नहीं सपोर्टिव होते हैं। टीबी हो गया है, देवर लाइक कि खाना टाइम पे नहीं मिलना, या खाना देते वक्त ऐसे करना कि ले ठूस ले खाना। दो चीज़ें होती है ना, किसी ने एग्जाम्पल दिया था व्हेन आई शेयर्ड दिस थिंग, देवर लाइक कि एक होता है कि ये लो खाना खा लो, ये लो ये खाना ठूस लो। दो चीज़ें हैं ना, तुम्हें दूसरी चीज़ बुरी लगेगी जब तुम कोई बोलेगा खाना ठूस लो। तो वही फर्क होता है कि तुम कैसे ट्रीट करते हो, दैट इज अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये चीज़ की मैं बात कर रही थी, प्रिकॉशन ये चीज़ें अलग है, वो नेसेसरी है। उसके बगैर आप, अगर आपको पल्मोनरी टीबी है तो आप लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हो। ये टीबी पेशेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर वो डायग्नोज हो जाए तो ही और शी शुड टेक प्रिकॉशंस, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि जो साथ वाले लोग हैं उनका ही ये है कि वो प्रिकॉशन है। भाई टीबी पेशेंट हो तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मास्क लगा के जाएं। आप टीबी सेंटर में जा रहे हो, डॉट सेंटर में जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, बस में ट्रेवल कर रहे हो, क्राउडेड एरिया में जा रहे हो, मास्क लगा के जाएं, ठीक है। इवन नॉर्मल पर्सन को भी जो क्राउडेड एरिया में जा रहा था वो मास्क लगा के जाए, प्रॉपर अपना हैंड वॉश करें, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। और अभी बीसीजी एडल्ट वैक्सीन भी आ गई, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी कि कैसे जो है ये लग सकती है। तो जो पर्सन ट्रीटमेंट खत्म कर चुका है वो बीसीजी वैक्सीन लगाएं। इसमें कुछ कैटेगरीज बनी हुई है, अभी उनको लग रही है। आप अपने जो आशा वर्कर है, जो नियर सेंटर है, उसमें पता करें कि कैसे कब आपको वो लग सकती है, पर लगवाएं जरूर। इस काइंड ऑफ वो इम्यूनिटी बूस्टर, आपका इम्यूनिटी इससे बूस्ट हो जाएगा। सो देयर विल बी लेस रिस्क। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस, जो कि आई डेंट थिंक कि बहुत अच्छा था। वो भी एक डॉक्टर के साथ, डॉक्टर सामने से ऐसी बातें कर रहा है, तो डिग्री ही सब कुछ नहीं होती, आपको थोड़ा सा सेंसिटिव भी होना पड़ता है चीज़ों को लेके। नेक्स्ट मैं यहाँ से क्वेश्चन लेती हूँ। हाय दी, मुझे अपनी जर्नी शेयर करनी है, प्लीज़ प्लीज़ अपनी जर्नी शेयर करें। आज भी मैंने किसी के साथ सेशन रखा था, बट ड्यू टू सम रीज़न दैट पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल। तो मे बी जल्द ही 2-3 मेरे पास लाइनअप हुए पड़े हैं। एक यशविता का हुआ था, बट वो जो टू इंस्टाग्राम ग्लिच वो अपलोड ही नहीं हो पाया था। आई ट्राई टू कनेक्ट विद हर अगेन। और जिसको भी अपनी जर्नी शेयर करनी है प्लीज़ मुझे पिंक करें, बट मेक श्योर कि अगर मुझे टाइम दे रहे हो आप कि मैं इस टाइम अवेलेबल हूँ, ऐसे मैं कर सकता हूँ, तो प्लीज़ अवेलेबल हूँ, क्योंकि मेरे टाइम की भी वैल्यू, आई एम नॉट अवेलेबल 24 आवर्स, ठीक है। मेरे को और भी चीज़ें देखनी है, तो प्लीज़ मैं आपके टाइम की रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मेरे टाइम की रिस्पेक्ट करें। और आप मुझे नीलम रॉय, मुझे जो है आप मैसेज इंस्टा पे मैसेज कर दें, आई चेक इट। दी वेट गेन बहुत हो रहा है, अगर वेट गेन हो रहा है बहुत, आप वॉक वगैरह शुरू कर दें, थोड़ा मैनेज हो जाएगा। समटाइम्स होता है हम बैठे रहते हैं जिसकी वजह, और खाते रहते हैं जिसकी वजह से वेट ज़्यादा गेन हो जाता है। You are doing great efforts for TB patient as well as for society. Don't focus on these type of comments. Thank you so much, संतोष। बट मैं इतना बॉदर नहीं करती मे बी, लेकिन he said I'm a doctor, then it was shocking to me। डॉक्टर होके अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। मैम एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? यस प्लीज़। स्टाइलिश दीपा, उस बंदे को बात को लीप नहीं लो, दिल पे नहीं लो। MDR या TB का ट्रीटमेंट हर किसी को नहीं पता कैसे हैंडल करते हैं पेशेंट को, एग्जैक्टली नहीं पता होता, लेकिन बीइंग ए डॉक्टर उनको थोड़ा सा उनका वर्ड ऑफ चॉइस थोड़ी ठीक होनी चाहिए। आप अगर उस रील पे जाएंगे जो मेरी दादी ने बनाई हुई है उस पर, तो आप उस पर वो देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह की वर्डिंग जो है यूज़ की हुई है। दीदी मुझे ब्लड बहुत आता है, अगर आपको देखो ब्लड की बात है कि ब्लड आ रहा है आपको,
ड्यूरिंग ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत कभी कभार छोटू से थोड़ा बहुत कहीं आ गया तो डरने की बात नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा ब्लड आ रहा है देन आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आ रहा, फ्रिक्वेंटली आ रहा, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को आप मिस कर दो। मेरी फैमिली में मैथ्स डॉक्टर हैं बट दे डोंट हैव एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट टीबी, जबकि अपनी फील्ड में 40 साल का एक्सपीरियंस है और हर डॉक्टर को हर चीज़ नहीं पता। इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल। हाय मैम, हाय दीपिका, मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज आस्क। डीएम देखो क्या, आई सी इट लेटर। मैम कोई काउंसलिंग नहीं होती, सिर्फ डॉट सेंटर पर एक वीक की मेडिसिन दे के भगा देते हैं। दिस इज़ द पॉइंट भाई, काउंसलिंग क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि देखो टीबी जो है 6 महीने का पर्सन झेल लेता है, लेकिन जो एमडीआर की दवाइयाँ होती है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो उसमें क्या होता है आपका मेंटली फिजिकली दोनों ड्रेन हो जाता है। तो यू नीड काउंसलिंग फॉर दैट। आपको काउंसलिंग चाहिए ही होती है, सम मेंटल सपोर्ट आपको चाहिए ही होता है। मैम मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है, प्लीज़ मुझे मैसेज कर दे अपनी क्वेरी। आपने लगवा ली बीसीजी मेडिसिन? अभी मैंने नहीं लगवाई है बट आई एम ऑन इट, बहुत जल्द मैं लगवा लूँगी बिकॉज मैंने पता किया था, लेकिन अभी वो दे आर लाइक इंक्लूडिंग जो 60 से ऊपर लोग हैं या 60 के हैं उनको अभी लग रही है। तो जैसे ही मेरी कैटेगरी के लिए आएगी तो मैं पक्का लगवाऊंगी क्योंकि इट्स नेसेसरी। मैम मेरी शादी होगी नेक्स्ट ईयर, तो मैं अपनी वाइफ को अपने टीबी के बारे में शेयर करूं या नहीं, है मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। बिल्कुल गाइस, बिल्कुल शेयर करें। टीबी को ऐसे छुपाने वाली बात नहीं है। आप टीबी से कम्प्लीटली क्योर हो गए हो, आप बीसीजी वैक्सीन लगवा लें और अपना बिल्कुल शेयर करें। अगर आप शेयर नहीं करोगे, बाद में कुछ ऐसा पता लगा कि ऐसा मेडिकल हिस्ट्री था, ये है वो, देयर कैन बी इश्यूज। ऐसा नहीं कि जरूरी होंगे ही, सपोर्टिव भी होते हैं, बट अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो अपना जो भी आपकी अगर प्रॉब्लम्स रही हैं, आपको लगता है ये शेयर करने, जैसे आपको क्वेश्चन आ रहा है मन में यार ये शेयर करना चाहिए, क्वेश्चन आ रहा है ना कि करूँ या ना करूँ, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना, मतलब दिस इज समथिंग दैट यू शुड शेयर, तो प्लीज़ शेयर करें उसे। मैम जूही बोल रहे हैं, मैम मेरा ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हुआ था मेरा वेट 32 kg हो गया था, ट्रीटमेंट को 7 मंथ हुआ, 3 kg गेन हुआ है, पर जब मैं ठीक थी तब उतना भी नहीं गेन हुआ। देखो कईयों का वेट होता है बहुत ज़्यादा गेन नहीं होता, इवन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा गेन होके वो रुक जाता है, बट आप अपनी डाइट पे ज़रूर ध्यान दें क्योंकि 3 kg जो है बहुत कम है। अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान लें फिर भी नहीं बढ़ रहा, दैट्स ओके। और अपना थायराइड चेक करवा लें एक बार, थायराइड का प्रॉब्लम भी हो सकता है कई बार, तो उसकी वजह से वेट गेन नहीं होता है। और अपनी डाइट में प्रोटीन ज़रूर ऐड करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर खा सकते हैं, सोया चंक्स खा सकते हैं, काले चने, जितनी भी दालें हैं वो सब खाएं, रागी का आटा, बाजरे की रोटी, ये सब सारी चीज़ें अपने डाइट में ज़रूर ऐड करें, ठीक है। गेहूँ भी ऐड करें, सब कुछ खाएं मतलब, क्योंकि आपकी डाइट पे फोकस करो, वेट आपका फिर थोड़ा थोड़ा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। कईयों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है जिसकी वजह से भी नहीं बढ़ता है। और अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, अगर आपको सिम्टम्स नहीं है टीबी के कोई भी, मतलब आप ठीक हो रहे हो। क्या बिहार में आई थिंक सारी जगह आ चुकी है, आप अपने जो आशा वर्कर है या लोकल डिस्पेंसरीज वगैरह है वहाँ पे जाके पता करें। सो आज मुझे रिक्वेस्ट भी डाली थी आप लोगों ने वीडियो की, तो अभी तो मैं किसी की रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकती बिकॉज आई हैव सम पर्सनल कमिटमेंट, मुझे कहीं जाना है, बट आई वांटेड टू रेज दिस कंसर्न, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करूं। एक अभी क्वेश्चन और आ गए हैं गाइज। मैम मुझे भूख नहीं लगती है और भूख बहुत खांसी आती है। अभी आपको कौन सा मंथ चल रहा है आपके ट्रीटमेंट का? देखो खांसी, देखो ट्रीटमेंट के बाद भी आपको, ट्रीटमेंट के दौरान भी आपको खांसी आ सकती है। तो खांसी मतलब आपको यही नहीं कि आपको टीबी ही है, बट आपको सब टाइप एसिडिटी से भी खांसी आती है, आपको पता है। मुझे जब एसिडिटी होती है, मेरे कोल्ड कफ होता है तो मुझे एसिडिटी हो जाती है, तो उसमें मुझे कफ इतना ज़्यादा आता है ना, मतलब मुझे सांस नहीं ले सकती, तो वो एसिडिटी की वजह से होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है।
तो आप एक बार आप चेक कर लें कि आपको तो भूख नहीं लग रही, तो लीवर 52 एक वैसे ही एक सप्लीमेंट की तरह ले सकते हो। बाकी आप जो है डॉक्टर से मिलो पहले तो, ठीक है, उनसे बताओ, उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करो कि मुझे भूख नहीं लग रही है। और अगर आप ट्रीटमेंट के इनिशियल डेज पे है तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको भूख लगने में, पर आपको खाना खाना ही है, भूख लगे ना लगे, बट आपको खाना खाना ही है और आपकी भूख खुल जाएगी विद इन अ टाइम। पर या अगर आपको 2-3 महीने हो गए फिर आपको भूख नहीं लग रही, तो आप डॉक्टर से जाके मिले, मे बी ही सजेस्ट समथिंग फॉर यू, कोई सप्लीमेंट या कुछ वो सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम, आप सही बोल रहे हो, मुझे शेयर करना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर में दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी लाइफ पार्टनर बनने जा रही है तो आपको शेयर करना चाहिए, ठीक है। और इससे उनको भी हिम्मत मिलेगी, इससे ऐसा लगेगा कि आप एक दूसरे के साथ ओपन है चीज़ों को शेयर करने में। अगर उनके पास भी कोई बात होगी शेयर कर, जो उनको ऐसा लगा कि यार मुझे शेयर करनी चाहिए, नहीं करना, जैसे आपके मन में चल रहा है, ठीक है, लेकिन आप एक शेयर करोगे तो शी विल फील कंफर्टेबल कि यार ये पर्सन मेरे साथ इतनी पर्सनल बात शेयर कर रहा है, तो मैं भी अपनी पर्सनल बात इससे शेयर कर सकती हूँ। मेरा कंप्लीट ट्रीटमेंट हुए 7 मंथ हो गए, फिर भी बलगम आता है, रहता है कॉन्टिन्यूस। देखो मॉर्निंग में हल्का फुल्का सा आ रहा है, दैट इज़ नॉर्मल, तो कोई वैसा नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में आप अगर आपने खट्टा मीठा कुछ खाया होता तो मॉर्निंग में ब्रश करते वक्त थोड़ा सा निकल सकता है। बाकी आपको कॉन्टिन्यूस कफ है, स्पूटम निकल रहा है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, तो उसके लिए आपको फिर डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। मैम 5 मंथ हो गए हैं, तो प्लीज़ आप चेक विद डॉक्टर एक बार, ठीक है, आप डॉक्टर से चेक कर ले वो आपको कुछ सजेस्ट करेंगे सप्लीमेंट। मैम मुझे कुछ भी नहीं होता, बट क्राउड में सफोकेशन होता है, क्या ये नॉर्मल? क्राउड में मैं भी नहीं जा सकती, देखो क्राउड में तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है, सबका एक एंजाइटी सी होने लगती है। आई वॉन्ट लाइक खुला स्पेस, ये वो पर्सनल सबका होता है, ऐसा नॉर्मल ही है ये, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट नींद का इशू ड्यू टू मेडिकेशन आप जो है आपको कई बार नींद नहीं आती है, 3-3 दिन तक मैं सोई नहीं हूँ, ठीक है, तो उसमें ना ऐसा फ्रस्ट्रेशन होने लग पड़ता है, नींद नहीं आ रही, इवन आप थका भी नहीं फील करते, आप नॉर्मल फील करते हो, लेकिन मेंटली आपको ये होता है कि आपको मेंटली रेस्ट नहीं मिली है, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन होने लग पड़ती है। बट व्हाट यू कैन डू, अपने माइंड को थोड़ा सा देखो, अगर नींद नहीं आ रही तो सोचना नहीं है क्यों नहीं आ रही है, मेडिसिन की वजह से। मूवी देख लो, कुछ ऐसा देख लो। दूसरा, थोड़ा बहुत जॉगिंग वगैरह करना स्टार्ट कर लो, थोड़ा आपका बॉडी और जो माइंड है थोड़ा थकने लग पड़ेगा, और माइंड को थकाने के लिए आप कुछ माइंड एक्टिविटीज़ कर सकते हो, कोई गेम वगैरह खेल सकते हो, ठीक है। बाकी बेस्ट होता है हनुमान चालीसा सुनो। डेली दवाई खाने के बाद उल्टी हो जाती है और नशे जैसा हो, ये सबके साथ होता है। उल्टी का ये है कि उल्टी का ये होता है गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस सॉरी। सो उल्टी का ये होता है कि दवाई खाने के बाद एक तो पहले उल्टी की दवाई ले लो, दवाई खाने से पहले अगर आपको ठीक फील हो रहा है थोड़ा सा गैप बढ़ा दो, जब आपको ऐसा लगे ना कि मेरा पेट ठीक नहीं है, मेरा मन ठीक है, थोड़ा सा दवाई के बीच में गैप बढ़ा दो। ऐसा नहीं कि मतलब 1-1 घंटे का गैप, थोड़ा 5-7 मिनट का ऐसे। नहीं, मेरा फॉलोअप टेस्ट नहीं हो पा रहा है, स्पूटम नहीं आता है, 18 मंथ का ट्रीटमेंट है, तो क्या यूज़? रात को स्ट्रीम ले, उससे थोड़ा सा आपको आएगा। मेरा ट्रीटमेंट हो गया 26 मार्च को, कंग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। राहुल गुप्ता, प्लीज़ DM मी फॉर योर TV जर्नी, ओके। सो नेक्स्ट, आंचल मैम MDR हूँ, 39 एज है मेरी, अगस्त से ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, टेस्ट कराया है, रीजन नाइट बंद हो गई है, बट अभी भी आराम नहीं है। वो अभी एकदम से आपको आराम नहीं मिलेगा, इट विल टेक टाइम। मुझे मेंटली प्रॉब्लम्स होती है, प्लीज़ मैम मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, आपको साइड इफ़ेक्ट्स होने ही हैं, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, साइड इफ़ेक्ट होने ही हैं। 5 मंथ आपने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है।
एंड इफ़ यू नीड कि आपको असिस्टेंट चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि यू नीड टू टॉक बड़ी या समथिंग एल्स, प्रॉब्लम शेयर करने के लिए बहुत सारी क्वेरीज है आपकी, तो आप जो है मेरा सेशन भी बुक कर सकते हैं। इट्स नॉट फॉर एवरीवन कि आई एम नॉट सेलिंग इट, ठीक है, इट्स जस्ट फॉर जिसको ज़रूरत है वही पर्सन जो इसको बुक करे। तो क्योंकि मुझे बोला गया कि आप तो इसको क्या कहते हैं, आई डोंट रिमेम्बर, कुछ इसका भी इंसिडेंट हुआ था, पर ये सेशन पेड है बिकॉज आपके टाइम की भी वैल्यू मेरे टाइम की भी वैल्यू है। सो इफ़ समबडी नीड दैट्स, हर किसी के लिए नहीं है। चला नहीं जाता बिल्कुल भी, चीख सी आ जाती है जी, नशे सारी दर्द। देखिए आंचल, इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा लगेगा आपको टाइम इस चीज़ में। आप तब तक अपने डॉक्टर, जो न्यूरो वाले डॉक्टर, से पूछ सकते हैं कि आप क्या चीज़ें जो है इस चीज़ को बेटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए हेल्प कर सकती है। बट डॉक्टर टोल्ड में कि भीड़ में लगाओ ही मास्क। हाँ, मैं तो वही बोल रही हूँ, नॉर्मल पर्सन को भी अगर क्राउडेड एरिया में जाता है मास्क लगाओ, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। मास्क लगाना इज़ गुड जब आप अकेले हो, नॉर्मल अकेले ट्रैवल देन इज़ फाइन, लेकिन आप क्राउड जा रहे हो, बस में जा रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, तो मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र हाथ में रखें। ऐसी रेमडीज, अगर बहुत रोती हो अपने पैरों को लेकर, स्वेलिंग भी होती है, रोइए मत, जस्ट रेस्ट करिए थोड़ा टाइम, ठीक है। जैसे अब दवाई वगैरह आपकी बंद हुई है तो थोड़ा सा उसको भी टाइम दे। एकदम से ऐसा नहीं होता कि कल दवाई ख़त्म की, बंद हुई आपकी, और एकदम से ठीक हो जाए थोड़े टाइम में। बट आप डॉक्टर से ज़रूर मिले दोबारा जाके, कैनाडोक्साइड, यस आप थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे एक्सरसाइज कर सकते हो, जॉगिंग वगैरह कर लो, वॉक कर लो, ऐसा कुछ, फिर धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, देन उसके बाद आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हो। बट लाइट एक्सरसाइज से स्टार्ट करो, बिल्कुल हल्का, वो भी डिपेंड आपको कैसा फील होता है। मैम क्या हमें हर 6 महीने में चेस्ट एक्सरसाइज करना? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्टीम ले ली, सब डॉक्टर ने दवा भी दी थी तब भी नहीं आ रहा, तब यार कुछ नहीं कर सकते इसमें, फिर स्पूटम जो जैसा भी आ रहा है वैसा, क्योंकि मेरा भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर जो जैसा आता था वो मैं दे देती थी उसमें। विजेता जी, यू लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। सो गाइस, लेट्स एंड दिस लाइव सेशन। अभी मैं ख़त्म करती हूँ इस लाइव सेशन को, तो मिलती हूँ नेक्स्ट लाइव सेशन। होपफुली कोई स्टोरी शेयर करने के लिए आगे आए, और जो आगे आए हैं वो टाइम से आ जाए, सो दैट हम अच्छे से अपनी स्टोरी शेयर कर सकें यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता है, आप लोग आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे। प्लीज़ जो वीडियोस अपलोड की हुई हैं उनको देखिए। एंड अभी मैंने दीपक की जर्नी शेयर की थी, एंड आपको लाइक थोड़ा सा सुन के शौक है, वो 6 महीने से बाहर नहीं निकला था जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा के देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल का यू नो द नेम, MDR_ सर्वाइवल जर्नी, जस्ट लाइक जो मेरे इंस्टा पेज का नाम है। सो जो भी रील्स शेयर करती है वो आपके लिए होती है। सो आप जो है जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना जो है रीच हम लोगों की बढ़ेगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।